आपको पता है ना कि कितना अरसा गुजर गया, बारिशें लगातार होती रही हैं। अब हमारे जंगल में कहीं कोई दाना नहीं। और आपको तो पता है कि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से जंगल में जमाशुदा दाना सारा का सारा ही तबाह हो गया है। मूंगफली के चंद दाने हैं, हम दोनों मिलकर क्यों ना उसकी फसल उगा लें। लेकिन चिड़िया अभी एक मसला आ रहा है। पता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, की पकाई फसल तबाह। जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया बहुत सहमी हुई अपने घर में बैठी हुई थी। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत जिम्मेदार चिड़िया थी। उसका एक बेटा जिसका नाम पिंकू था, और वो अपनी मामा से कहता है, मामा आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा तुम्हें नहीं पता कि बारिशें जब ऐसे होने लगें तो दाना जंगल में सारा का सारा ही तबाह हो जाता है और हम पक्षियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें कहीं कोई दाना नहीं मिलता। मामा आप परेशान मत होइए, आप ऐसा कीजिए कि आप कौवे अंकल के पास जाइए, जैसे ही बारिश थोड़ी सी थम जाए तो। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेटा तुम्हें तो पता है कि कालू कौवा भी कोई काम नहीं करता, तो मैं उसके पास जाकर क्या कहूँगी उससे। मामा आपको पता है ना कि मूंगफली के हमने दाने कुछ बचा कर रखे हुए थे। आप ऐसा कीजिए कि आप कौवे अंकल के साथ मिलकर मूंगफली की कुछ फसल उगा लीजिए। इस तरह थोड़े से मूंगफली के दानों से हमारी बहुत सी फसल उग जाएगी और हम कभी किसी के मोहताज भी नहीं होंगे। अरे हाँ, ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई। बेटा मुझे फख्र है तुम पर, तुम कितने समझदार हो। जी मामा। और फिर अगले ही दिन बारिश रुक जाती है और स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास मूंगफली की फसल की बात करने चली जाती है। अरे चिड़िया आप मुझे बता देती, मैं आपके पास आ जाता। नहीं कौवे भैया, दरअसल मुझे ही काम था आपसे। आपको पता है ना कि कितना अरसा गुजर गया, बारिशें लगातार होती रही हैं। अब हमारे जंगल में कहीं कोई दाना नहीं। और आपको तो पता है कि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से जंगल में जमाशुदा दाना सारा का सारा ही तबाह हो गया है और अब हम पक्षियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। चिड़िया अभी फिर क्या सोच रही हैं आप? कौवे भैया, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास मूंगफली के चंद दाने हैं, हम दोनों मिलकर क्यों ना उसकी फसल उगा लें। इस तरह हम चंद दानों से ही साल भर का दाना निकाल लेंगे और किसी की मोहताजी भी ना होगी हमें। चिड़िया ये तो आपने बहुत अच्छा कहा है। इस तरह तो हम पूरे साल का दाना निकाल लेंगे। जी कौवे भैया। लेकिन चिड़िया एक मसला आ रहा है, वो ये कि हमारे पास तो मूंगफली के बीज नहीं हैं। कौवे भैया, मेरे पास मूंगफली के चंद दाने पड़े थे और वो मैंने संभाल लिए थे। वो तो कल मुझे मेरे बेटे पिंकू ने याद दिलाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मशवरा कर लूं। ठीक है चिड़िया फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। हम कल से ही मूंगफली की फसल की तैयारी शुरू करते हैं। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अगले ही दिन नदी के बाहर वाली ज़मीन पर, जो उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था, वहाँ पर फसल उगाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कालू कौवा अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करता है और स्वीटी चिड़िया अपनी चोंच से मूंगफली के बीज ज़मीन में बोकर ऊपर से मिट्टी डाल देती है और कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर बोए हुए बीजों के ऊपर पानी डालते हैं। ऐसे कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को थक हार कर अपने घर की तरफ वापस लौट आते हैं। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया फिर से कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, हमने बीज तो बो दिया, अब हमें देखभाल अच्छे से करनी होगी। आपको पता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और हो सकता है कि बारिशों के पानी से हमारा बीज ज़मीन से बाहर चला गया हो। हमें चाहिए कि हमें जाकर ये देखना चाहिए कि क्या हमारा बीज ज़मीन के अंदर ही है, पानी से कहीं बाहर ना बह गया हो। ठीक है चिड़िया और आज फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी फसल की तरफ चले जाते हैं।
चिड़िया आपी, बीज तो सही बोलिया हमने। अब हमें कब तक इंतजार करना होगा फसल का बाहर निकलने का? कौवे भैया बस 2-3 दिन में हमारे बोए हुए बीज से पौधे बाहर निकल आएंगे। ठीक है चिड़िया आपी। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की मूंगफली की फसल जमीन से बाहर निकल आई। स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आज हमें फसल के साथ जो इजाफी पौधे निकले होंगे ना, उन्हें जमीन से उखेड़कर बाहर फेंकना होगा ताकि हमारी फसल साफ साफ उगे। ठीक है चिड़िया आपी, हम आज ही चले जाएंगे। फिर कालू कौवा और चिड़िया दोनों मिलकर फसल में से इजाफी पौधे उखेड़ उखेड़ कर बाहर फेंकते रहते हैं और आज फिर कालू कौवा सुबह से शाम तक मेहनत करता है स्वीटी चिड़िया के साथ और शाम को अपने घर वापस लौट जाता है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे ने भरपूर मेहनत की। वो सुबह से शाम तक फसल की देखभाल करते, उसे पानी लगाते और उसमें से इजाफी पौधे बाहर फेंकते। वक्त ऐसे ही गुजर गया और फसल पककर तैयार हो गई। अगले ही दिन कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, फसल तो पककर तैयार हो चुकी है, अब आप क्या कहती हैं? हमें कब कटाई करनी चाहिए? हाँ कौवे भैया, आप ठीक कह रहे हैं। हमें बस 2-4 दिन में ही फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिशें शुरू हो जाएं और हमारी पक्की पकाई फसल तबाह हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी फसल को काट कर अपने अपने घरों में महफूज कर लें। ठीक है चिड़िया आपी, फिर हम कल से ही कटाई शुरू कर देंगे। और फिर अगले ही दिन कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर मूंगफली की फसल की कटाई कर लेते हैं और दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इस तरह कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने मूंगफली के चंद दानों से ही अपने साल भर का दाना निकाल लिया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि मेहनत करने वाला कभी भी किसी भी मुश्किल का शिकार नहीं होता।